नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे यहाँ पर बीएससी सेकंड सेम में सब्जेक्ट केमिस्ट्री से अमीनो एसिड्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड कैसे बनेंगे वो हम देखेंगे और यहाँ पर इसके प्रकार भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमीनो प्रतिस्थापित व्युत्पन्न अमीनो अम्ल कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के एल्किल मूलक के हाइड्रोजन परमाणु का अमीनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन करने पर बनते हैं। तो इसको हम एक रिएक्शन के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन में भी बोला है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होगा कि COOH जुड़ा होता है। तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया हमने RCH2COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जहां पर R क्या है, एल्किल ग्रुप है और एल्किल ग्रुप का मतलब है CH3 C2H5 C3H7 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम आगे उनको जोड़ भी सकते हैं। आगे इसकी जगह पर CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं। तो कहने वाला ये है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से जो हमारा COOH ग्रुप है उससे पहला जो कार्बन है जुड़ा हुआ, उस पर जो हाइड्रोजन होते हैं उनमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करते हैं और ये अमीनो समूह को अटैक कराते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पर अमीनो एसिड प्राप्त होता है। अच्छा, अमीनो एसिड क्यों हुआ? क्योंकि ये पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल था, उस कार्बोक्सिलिक अम्ल से एक हाइड्रोजन परमाणु को अमीनो ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिससे कि ये अमीनो एसिड बन गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा CH3COOH है, इसको हम कहते हैं एस्टिक एसिड। और एस्टिक एसिड के में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ जो फर्स्ट कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन परमाणु को हम क्या करते हैं, अमीनो ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे कि हमें ये अमीनो एस्टिक एसिड प्राप्त होता है। पहले ये हमारा एस्टिक एसिड था, जब हमने अमीनो ग्रुप द्वारा यहाँ पर इसको हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कराया तो ये बन गया अमीनो एस्टिक एसिड या फिर ग्लाइसिन। जो अमीनो एस्टिक एसिड है उसका दूसरा नाम क्या है, ग्लाइसिन है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिया और यहाँ पर एस्टिक एसिड लिया, जिससे कि अमीनो एसिड यहाँ पर बन रहे हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन का मुख्य अवयव है। प्रोटीन का खनिज अम्लों द्वारा जल अपघटन करने पर अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। तो कहने वाला ये है कि अमीनो अम्ल जो हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़े हुए जो कार्बन होते हैं उसके अनुसार उनके नाम भी रखते हैं। जैसे कि हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये लिया, उससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है, तो ये अमीनो एस्टिक अम्ल बन गया, या अल्फा अमीनो एस्टिक एसिड इसको बोलेंगे। दूसरा ये हो गया कि हमारा COOH ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इससे जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन, जो फर्स्ट कार्बन है उसको बोलते हैं अल्फा। उससे एक और कार्बन जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं बीटा। इससे एक और कार्बन जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं गामा, और एक और कार्बन जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं डेल्टा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से जो फर्स्ट कार्बन जुड़ा होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। उसके पास जो दूसरा कार्बन होता है उसको बीटा कार्बन बोलते हैं, और उसके बाद में जो तीसरा कार्बन होता है उसको गामा कहते हैं। इसके बाद फिर डेल्टा। तो इसी की बेस पर हम इसके अमीनो एसिड के नाम हम लिखते हैं। तो ये जो है
कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल से जो कार्बन जुड़े होते हैं, पहला कार्बन है तो अल्फा, और उससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो आज ये हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा अमीनो अम्ल है वो सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमीनो व्युत्पन्न या अमीनो प्रतिस्थापित उत्पन्न होते हैं, जिसे हम कहते हैं अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड कैसे बने वो हमने आज देखा, और इसके जो प्रकार हैं, नाम इसे किस तरह रखेंगे वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।